तो नमस्कार। आज द्रवों के संबंध में उसके एक महत्वपूर्ण गुण उत्प्लावन बल और उससे संबंधित एक सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जब किसी द्रव में या जल में डुबो जाती हैं तो वो डूब जाती हैं। वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो किसी द्रव या जल में डुबोए जाने पर वो डूबती नहीं है बल्कि तैरती रहती है। तो आखिर ये क्या कारण होता है कि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है और कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती रहती है? इसे हम द्रवों के उत्प्लावन बल के सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि जब कोई ठोस वस्तु किसी जल या द्रव में डुबोई जाती है तो जल या द्रव के द्वारा उस ठोस वस्तु के भार की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे द्रवों का उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल की प्रवृत्ति होती है कि वो डुबोई जा रही वस्तु की भार में कमी लाती है और भार में आई या कमी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये समझाता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आती है और वस्तु के भार में आई या कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जल या द्रव में किसी वस्तु के डूबने या तैरने को हम इस तरह समझा सकते हैं कि यदि वस्तु का भार द्रव के उत्प्लावन बल से अधिक है तो वो वस्तु डूब जाएगी और यदि द्रव का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है तो वो वस्तु तैरेगी। और यदि ऐसा होता है कि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाते हैं तो वस्तु सतह पर डूबी हुई तैरती है। और वस्तु का तैरना या डूबना वस्तु के और द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। या फिर यूं कहा जाए कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के जिस द्रव में डुबोई जा रही है उस द्रव के घनत्व से अधिक है तब तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। अथवा इसके विपरीत यदि द्रव का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक है तो वस्तु तैरेगी और यदि द्रव का घनत्व और वस्तु का घनत्व बराबर है तो वस्तु सतह पर डूबी हुई तैरेगी। यही कारण है कि हम देखते हैं कि जब किसी लोहे की कील को हम जल में डुबोते हैं तो वो पूर्णतया डूब जाती है और वही लोहे की कील को जब हम पारे में डाल देते हैं तो वो तैरती रहती है। इसका कारण ये होता है कि लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील जल में डूब जाती है, जबकि पारे का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है और वही कील पारे में तैरती रहती है। उत्प्लावन बल के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि किसी तैराक का समुद्र के जल में तैरना आसान होता है अपेक्षा कि वो किसी नदी के जल में तैरे। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सागर का या समुद्र का जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि उसमें साल्ट घुले होते हैं और यदि घनत्व अधिक है तो उसमें उत्प्लावन बल अधिक होता है और तैराक को आसानी होती है तैरने में। वहीं इसके विपरीत नदी का जल सामान्य जल होता है और उसका घनत्व सागर के जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि नदी में तैरना कठिन होता है अपेक्षाकृत सागर में तैरने के। हालांकि सागर में तैरने का प्रयास कम किया जाना चाहिए।